अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ माहरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खेल के मैदान से खबर। रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मेजबान टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 168 रन पर ढेर हो गई। आपको ये बता दें कि प्रोटीज को जीत के लिए सिर्फ 68 रन का हदफ मिला, जो उसने 2 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका ने 2007 के बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच में फतह हासिल की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। सीरीज 1-1 से बराबर हुई है। रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 8 विकेटों से हरा दिया। 2 मैचेस की सीरीज इस तरह से 1-1 से बराबर हो गई है। मेजबान टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 138 रन पर ढेर हो गई है। स्पिन से विकेटें लेने का फॉर्मूला उल्टा पड़ गया। रावलपिंडी टेस्ट प्लेट में रखकर पेश कर दिया। मेहमान स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। 17 विकेटें उड़ा दी। शाहीनों ने घर में सीरीज जीतने का सुनहरी मौका गंवा दिया। पहली इनिंग्स में 235 पर 8 विकेटें गिरने के बाद प्रोटीज ने पांसा पलटा, पाकिस्तान पर 71 रन की बढ़तरी हासिल की। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स फिर सितम ढा गए। सिमन हार्मल ने 6 विकेटें लेकर बैटिंग लाइन का शीराजा बिखेर दिया। जनूबी अफ्रीका को सिर्फ 68 रन का हदफ मिला। मेहमान टीम 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हदफ तक पहुँच गयी। 9 विकेटें और 30 कीमती रन बनाने पर महाराज मैच के हीरो करार पाए। मुत्तुसामी को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी चुना गया। दोनों कप्तानों शान और मार्करम ने ट्रॉफी उठाई। 3 मैचों की T20 सीरीज 28 अक्टूबर से शुरू होगी। और रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन बुरी तरह से लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर ने भी जख्मों पर नमक छिड़का। टेल एंडर्स ने भी रन न बनाने की रिवायत कायम रखी। शाहीनों की बैटिंग एक बार फिर दर्द सर बन गई। दूसरी इनिंग्स में बैटर्स ने हथियार डाल दिए। टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम रहा। इब्तिदाई 3 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सके। तमाम सिर्फ 9। कप्तान बगैर खाता खोले और अब्दुल्ला शफीक 6 रन बनाकर चलते बने। सऊद शकील से भी 11 रन बन सके। बाबर आजम भी उम्मीदों पर पूरा न उतरे। बाबर ने निस्फ सेंचुरी के बाद पवेलियन लौटने में देर न की। मोहम्मद रिजवान भी 18 रन पर कैच थमा गए। सलमान अली आगा 28 रन पर बोल्ड हुए। टेल ने भी मज़ाहमत की कोई कोशिश न की। रस्मी कार्रवाई पूरी करके वापस लौट गए। प्रोटीज स्पिनर्स ने मुकम्मल गिरफ्त रखी और 8 शिकार किए। पाकिस्तानी इनिंग्स 138 रन पर दम तोड़ गई। पाकिस्तानी शायकीन कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मायूस है। कहते हैं कि जब इस टीम ने जीतना ही नहीं तो इतने पैसे खर्च क्यों किए जाते हैं। शायकीन का मजीद कहना था कि टीम ने ऐसी ही कारकर्दगी दिखानी है तो फिर गली मोहल्ले के क्रिकेटर को मौका दिया जाना चाहिए। इसी तरह कारकर्दगी खेलना है तो फिर गली महलों से लड़के उठा के ले जाया करें। इनकी प्रैक्टिस के खर्चे, इनके सारा कुछ इतनी मेहनत करवाते हैं। फ़ायदा क्या, इंडिया से भी हार लेते हैं, टेस्ट मैच भी एक इन्होंने नहीं जीता है, तो फिर क्या फ़ायदा ही नहीं है कुछ। जो हमारे स्पिनर्स का हमने जो जाल बिछाया था उसी जाल में हम खुद फंस गए। देखें, जब तक टीम की नहीं होगी तो इसी तरह की सूरत हाल आएगी। मैच खेलने से पहले प्रेस्टिक नहीं करी और इनके कोच ने इनको इसके बारे में कुछ आगाही फराहम नहीं की, कोई गाइडलाइंस नहीं दी। हमारी पूरी टीम जो है 138 रन पर ढेर हो गई। हमारी समझ से बाहर है। कब तक जो है हम हारते रहेंगे। ये जो मैनेजमेंट है कब तक ये इसी तजुर्बेयात करती रहेगी। बिल्कुल भी दिल नहीं करता इन्हें क्रिकेट मैच देखने को। इतनी बुरी शिकस्त इस तरह तो पहले कभी भी ना हुआ। और मरता क्या ना करता। पाकिस्तान टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने शिकस्त की जिम्मेदारी एक बार फिर बैटर्स पर डाल दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली इनिंग्स में बैटिंग नाकाम होने के बायस मैच हाथ से निकल गया और ये भी कहा कि अच्छी टीम के खिलाफ मौके ज़ाया करेंगे तो हावी तो होंगे। अजहर महमूद का मजीद कहना था कि बैटिंग में बेहतरी लाने के लिए खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस का तजुर्बा हासिल करना होगा। रावलपिंडी टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का गलतियों का एतराफ़। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुछ फैसले मुख्तलिफ हो सकते थे, हरीफ टीम को भी क्रेडिट देना होगा। उन्होंने कहा कि अच्छा फाइट बैक किया। पाकिस्तानी कप्तान का मजीद कहना था कि पहली इनिंग में अच्छी शुरुआत के बावजूद अच्छी तरह फिनिश ना कर सके, जिसका दबाव तीसरी चौथी इनिंग पर पड़ा। कप्तान ने तस्लीम किया कि मौके ज़ाया करना महंगा पड़ा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के खिलाफ खेल रहे थे। और दूसरी जानिब रावलपिंडी टेस्ट में कामयाबी के बाद जनूबी अफ्रीकी कैप्टन एडन मार्करम ने टीम की शानदार वापसी को सराहा। मार्करम ने कहा कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद इस टेस्ट में बहुत दबाव में थे, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने जुर्रत दिखाई और वो टीम के लिए स्टैंड करते रहे। जनूबी अफ्रीकी कप्तान ने कहा कि ऐसी सूरत हाल से मैच जीतना मजीद हौसला बढ़ाता है। दीगर खबरें शामिल करें। कर्जों से निजात और खुशहाल मईशत सनती ज़राई तरक्की से मशरूत है। दोनों शोबों की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म ने रोशन मईशत
बिजली पैकेज का ऐलान किया है। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने पर यूनिट की कीमत को खातिर खा कम करके इजाफी यूनिट फराहम किए जाएंगे। सनतों के फरोग और ज़राअत की तरक्की के लिए वज़ीर आज़म का हम इक़दाम। सनती और ज़राई माहिरीन और कारोबारी बरदरी से मुलाकात में शहबाज शरीफ बिजली पैकेज तोहफे का ऐलान कर गए। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमतों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातिर ख्वाह कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर फराहम की जाएगी। इस पैकेज के तहत बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन समेत दीगर शोबों पर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने सिलसिले में वज़ीर बिजली अवैस लगारी की काविशों को सराहा। मुल्क की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई जरूरी है। कहा, कारोबारी सहूलियात में इजाफे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। माशी बहरान से माशी इस्तेहकाम का सफर कठिन जरूर था, लेकिन माशी टीम की मेहनत और आप सबके ताउन से ये मुमकिन हुआ। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। पुख्ता यकीन है कि आपके ताउन और माशी टीम की शबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का हदफ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वज़ारत ख़ारजा में सिक्योरिटी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब पॉलिश वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की दावत पर दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ साथ हालिया सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर दिफ़ा अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग भी देंगे। काबीना इजलास में TLP पर पाबंदी का मामला उठाए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना TLP पर पाबंदी की पंजाब हुकूमत की सिफारिशात का भी जायज़ा लेगी। इजलास में ECC काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। IMF से FBR टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए तक की कमी पर इत्तफाक कर लिया गया है। FBR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के बाइस नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब कर ली गई है, जिन्हें MEFP ड्राफ्ट में मैक्रो इकनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर IMF से इत्तफाक किया गया है, जबकि 1 अरब डॉलर की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। बड़ा फैसला मुतवक्के है। पंजाब का अमन खराब करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। हथियारबंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज भी नहीं करने देंगे। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब आज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, पुलिस की गाड़ियाँ छीनी गईं। अब किसी भी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। पंजाब में इस वक्त 10 लाख से ज़ायद अफराद के पास असलहा मौजूद है। 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। इनके खिलाफ इनके पोस्टर्स, इनकी ब्रांडिंग, इनकी किसी भी तरह की पब्लिसिटी, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इन मामलात के अंदर जो एक पहले तरीकाकार था, पता नहीं चलता था और उसके बाद इनको हार पहना के घर भेज दिया जाता था, अब वो मतलूबा सहूलत इनको फराहम नहीं की गई है। पुलिस को घेरते हैं, घेरने के बाद उनसे गाड़ियाँ छीनते हैं, उनसे असलहा छीनते हैं, उनसे टीयर गैस गन्स छीनते हैं और फिर उन्हीं को ये इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। गैर कानूनी असलहा जो है उसके अंदर 28 असलहा डीलर्स जो हैं उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर है, मजहबी जमात के कारकुनान की टारगेट किलिंग के केस में CTD ने दो मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक मुल्जिम गिरफ्तार किया गया, कानून नाफिज करने वालों को इंतहाई मतलूब था, जबकि गिरफ्तार दहशतगर्द मासूम रजा शिद्दत पसंद और जहनियत का हामिल बताया जा रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्द माजी में कलादम तंजीम का दहशतगर्द था। बाद में जो है उसने ज़ैनब बिन ब्रिगेड जो कि कलादम तंजीम को ज्वाइन करा, उसके बाद टारगेट किलिंग का काम शहर कायद में शुरू किया। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्द तंजीम का नेटवर्क जो है ऑपरेट किया जा रहा था। इसी तंजीम के नेटवर्क से मंसूब कानून नाफिज करने वाले इदारों को 21 से ज्यादा दहशतगर्द लोगों की तलाश है, जिनमें से 10 लाख और 5 लाख तक की कीमत वाले दहशतगर्द भी शामिल है। ठीक है, तफसीलात से आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका आकाशान।
एक और अहम खबर है, गवर्नर सिंध से नए डीजी नैब कराची की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। साबिक डायरेक्टर जनरल नैब जावेद अकबर रियाज भी मौजूद थे। करप्शन के खात्मे, करप्शन केसेस की जल्द तहकीकात यकीनी बनाने पर गुफ्तगू की गई है, जबकि गवर्नर का डीजी नैब शकील दुरानी को जिम्मेदारियां संभालने पर खैर मकदम। नैब बदअमनी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहा है। कामरान खान तसूरी की जानिब से मुलाकात में कहा गया, गवर्नर सिंध से नए डीजी नैब कराची की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है, जबकि साबिक डायरेक्टर जनरल नैब जावेद अकबर रियाज भी मौजूद थे। करप्शन के खात्मे, करप्शन केसेस की जल्द तहकीकात यकीनी बनाने पर गुफ्तगू हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में हेल्थ एशिया का मेला सज गया है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एक्सपो सेंटर में नुमाइश का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा कि आने वाले दिनों में $3 बिलियन की दरामदाद के साथ साथ हेल्थ केयर मुल्क में पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन साबित होगा। हमारी कंपनीज खित्ते में फार्मा एक्सपोर्ट कर रही हैं। 1 से 1.5 साल में जो वैक्सीन इंपोर्ट करते थे हम यहाँ बनाना शुरू कर देंगे, जिससे $500 मिलियन की बचत होगी। मेरे पास इख्तियार हो तो 210 अरब रुपए से पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत दी जा सकती है। पाकिस्तान वो जो वक्त जल्द देखेगा जब हम सारी अपनी वैक्सीन लोकली प्रोड्यूस करेंगे। आज $500 मिलियन बचाएंगे। अगर आज मेरे पास इख्तियार हो तो मैं पूरे पाकिस्तान से को इस 1156 अरब रुपए के बजाय हम सिर्फ 210 अरब रुपए से पूरे पाकिस्तान को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आइंदा आने वाले 10 सालों में इंशाअल्लाह ताला। मेयर कराची ने ऐलान किया है कि शहर के लिए काम भी करेंगे और करवा के भी दिखाएंगे। एक सड़क का नाम मारूफ कबाल अमजद साबरी के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ भी शामिल है। कहा कि कराची की रौनकें बहाल करेंगे, शहर तासुब से पाक रहेगा। उधर वज़ीर आला पंजाब की अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिलासूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल कर लिया गया है। मरियम नवाज का हदफ कामयाबी से पूरा करने पर इजहार तशक्कुर, कामयाबी को मुल्क के गरीब खानदानों के लिए एक संगे मील करार दिया। कहा कि कम आमदन वाले खानदानों को बिलासूद और आसान कर्जा फराहम करने की ये कोशिश एक नई तारीख रकम कर चुकी है। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ हाउसिंग के शोबे में इनकलाब बर्पा किया है, बल्कि गरीब तबके का अपनी छत का ख्वाब भी पूरा किया है। UET लाहौर के इंजीनियर ने एंटी स्मॉग गन तैयार कर ली। 15 से 20 लाख रुपए में ये एंटी स्मॉग गन दस्तयाब है। इंजीनियर्स 2 दिन में एक गन तैयार कर लेते हैं। तफसीलात क्या हैं, जानते हैं अफजाल अब्बासी से। बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो स्मोग है, और स्मोग से छुटकारे के लिए जो है वो UET के इंजीनियर्स ने जो है वो एंटी स्मोग गन तैयार कर ली है। और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मैडम मरियम औरंगज़ेब ने जो है वो इस एंटी स्मोग गन का इफ्तिताह भी किया। और UET के कैंपस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये गन जो है ये कितने अरसे में तैयार हुई और अब अवेलेबल है ये आवाम के लिए, और इसकी क्या खासियत है? अच्छा जी, ये जो स्मॉग गन है, जैसा कि आपने बताया, इसका काम ये है कि जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू है, तो क्लाइमेट चेंज ही का एक छोटा इशू जो है वो लाहौर में जो हाईली डेंस और पॉपुलर एरिया है उसमें ये स्मॉग है कि जो डस्ट के पार्टिकल हैं, जो चिमनी का धुआं है, जो क्रॉप को जो जला रहे हैं, तो ये मशीन जो है ये एक सलूशन है कि वो तमाम साइट्स, क्रशिंग की साइट्स, ब्लास्टिंग की साइट्स, और जहाँ पे आप लोडिंग कर रहे हैं, रोड की कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जहाँ से बेसिकली वो धुआं या स्मॉग या डस्ट उठ रही है, ये उसको सप्रेस करने के लिए यूज़ होगी। आर्जी हल है स्मोक से निपटने के लिए, इसके जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं या सॉल्यूशंस हैं उनके लिए जो है काम करने की ज़रूरत है। जी अफजाल, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रावलपिंडी पुलिस का एक और मुनफरिद इक़दाम सामने आया है। पिंक वैन के नाम से खुसूसी लाइसेंसिंग वैन मनसूबे का आगाज़ किया गया है, जो ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर सहूलियात फराहम करेगा। मज़ीद तफसीलात देखिए इसरार खान की रिपोर्ट में। रावलपिंडी पुलिस का खुशाइन इक़दाम। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी और वाइस चांसलर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर उमर ने शिरकत की। CPO खालिद हमदानी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये मनसूबा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम कदम है। विजन ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब कि ख़वातीन को एम्पावर किया जाए, उनकी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उस वाले से जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मोबाइल पुलिस स्टेशन में ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा, हर किस्म की वेरिफिकेशन और FIR के इंदिराज समेत तमाम सहूलतें एक ही जगह पर फराहम की जाएंगी। ट्रैफिक के हवाले से तमाम
लाइसेंसिंग फैसिलिटीज़ उनको इसी वैन में फ्राहम की जाएंगी। उनके डोर स्टेप पे मार्केट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे ये अवेलेबल होंगी। और इसके अलावा अगर वो किसी क्राइम की भी कंप्लेंट करना चाहती हैं तो वो भी इसमें फैसिलिटीज़ होंगी। तालबात और वर्किंग वूमेन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी समेत दीगर सर्विस मोबाइल पुलिस स्टेशन के जरिए दी जाएंगी। खवातीन के लिए मोबाइल लाइसेंसिंग सर्विस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए एक मुस्बत कदम समझा जा रहा है। कैमरामैन शब्बीर अहमद के साथ इसरार खान खलील, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रोमानिया का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने रोमानिया के सेक्रेटरी डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकातें की हैं। मुलाकात में दिफाई सिफारती ताउन को मज़ीद पर इत्तफाक कर लिया गया। फ़रीक़ैन ने अमन और इस्तेहकाम, सिक्योरिटी उमूर और बाहिमी ताउन पर तबादला ख्याल किया है। ISPR का कहना है कि दोनों जानिब से पेशा वराना इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने और एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करने पर इत्तफाक किया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान की चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश सामने आई है। भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। दुनिया जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब, कहा कि अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क करार दिया गया है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी आवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीख़ी हकीकत है। खेल के मैदान से खबर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। T20 सीरीज़ के लिए 15 रुकनी जबकि वनडे सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड मुंतखब कर लिया गया। बाबर आजम, नसीम शाह, अब्दुल्ला समद की T20 टीम में वापसी हुई है, जबकि उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह दोबारा वनडे स्क्वाड का हिस्सा बन गए। 4 वाइट बॉल सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड्स का ऐलान, 2 T20 और 2 वनडे सीरीज शामिल। T20 के लिए 15 रुकनी और वनडे के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब। बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। उस्मान तारिक पहली बार T20 स्क्वाड में शामिल। वनडे स्क्वाड में फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वापसी हुई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मुल्की T20 सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होगी। रोटीज के खिलाफ वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। सलमान अली आगा T20 इंटरनेशनल और शाहीन आफरीदी वनडे सीरीज में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। जाते जाते आपको बताएं कि चांद, मरीख और अतार्ड आज शाम एक ही कतार में नजर आएंगे। मंजर बगैर दूरबीन के भी देखा जा सकेगा। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक ये मंजर सूरज के गुरूब होने के फ़ौरन बाद जुनूब मगरबी उफ़क़ पर दिखाई देगा। चांद सिर्फ 6% रोशन होगा और सूरज के गुरूब होने के तकरीबन 5 डिग्री के फासले पर नजर आएगा। और इसके साथ ही मरीख और अतार्ड एक दूसरे के करीब हो जाएंगे, जिससे तीनों फल्की अजसाम एक नायाब फल्की तरतीब में दिखाई दे सकेंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।